हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजेश्वरी BHUN पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जानेंगे सीटेट दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में हम बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने टाइम मिलते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, उसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, इससे पहले अभी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। तो देर ना करते हुए चलिए देखते हैं सीटेट दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है, जो अभी नोटिस आया है कि तो 17 सितंबर को नोटिस आया था, तो उसमें जो नोटिस आया था तो एग्ज़ाम डेट उसमें 1 दिसंबर दिया गया था। लेकिन अभी 20 सितंबर को फिर से एक नोटिस आया जिसमें एग्ज़ाम डेट जो था 1 दिसंबर उसको चेंज कर दिया गया और अब 15 दिसंबर कर दिया गया। आपका एग्ज़ाम जो सीटेट लेगा वो 15 दिसंबर को यानी 15 दिसंबर को एग्ज़ाम कराएगा। तो देर ना करते हुए चलिए देखते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न हमारा क्या है। तो जैसे एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आप देख रहे हैं कि टोटल मार्क्स कितने हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं, सीटेट का जो पेपर है उसमें टोटल मार्क्स कितने होते हैं। तो भैया टोटल मार्क्स होते हैं कितना, 150। कितने होते हैं, 150 मार्क्स होते हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स 150 होते हैं। अच्छा, 150 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन को जो करने का नंबर मार्क्स जो हमको मिलता है वो सिर्फ एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, उसके हमको 1 मार्क्स मिलते हैं, तो टोटल 150 मार्क्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हम देखेंगे। नेक्स्ट है कि टाइम ड्यूरेशन क्या हो, हमको टाइम कितना मिलता है पेपर सॉल्व करने का, हमको टाइम कितना मिलता है। तो भैया टाइम मिलता है हमको 150 मिनट। 150 मिनट अगर आवर की बात करें तो हमको मिलता है 2.5 आवर्स। कितने, 2.5 आवर्स। एक क्वेश्चन को करने के लिए हमको 1 मिनट मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही 150 क्वेश्चन को करने के लिए हमको 150 मिनट मिलता है। अगर आवर्स की बात करें तो 2.5 आवर्स मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है पेपर मोड। पेपर मोड हमारा किस में होता है, ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है। तो सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो हमारा ऑफलाइन मोड में होता है। इससे पहले ऑनलाइन होता था, अब ऑफलाइन मोड में होता है। किसमें, ऑफलाइन मोड में सीटेट का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है कि क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती है। क्या सीटेट में नेगेटिव मार्किंग होती है। जी नहीं, सीटेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है कि कोई एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो आपका नंबर कट जाएगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिंदास आप सॉल्व करके आइए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि नो नेगेटिव मार्किंग। नो नेगेटिव मार्किंग, सीटेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आप बेफिक्र होके सॉल्व करिए। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें कि कितना नंबर अगर सीटेट में आ जाए तो हमारा क्वालिफाई हो जाए। ये जनरल के लिए हम बात करेंगे। जनरल के लिए अगर जनरल की बात करें तो 90 मार्क्स। 90 मार्क्स। ओबीसी की बात करें, ओबीसी एसटी ये सब हो गए जिसमें 82 मार्क्स। 82 मार्क्स अगर 90 मार्क्स आता है तो जनरल क्वालिफाई कर जाएंगे। जो जनरल कैटेगरी के होते हैं वो क्वालिफाई कर लेंगे 90 मार्क्स में, और जो हमारे ओबीसी कैटेगरी के हैं वो 82 मार्क्स लाएंगे तो उनका क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन जो ओबीसी वाले 82 मार्क्स से क्वालिफाई होते हैं वो सिर्फ यूपी में एलिजिबल होंगे, अदर स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो उनको 90 मार्क्स लाना ही पड़ेगा, तभी अदर स्टेट में आप टीचिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था क्वालिफ़िकेशन मार्क्स। और अब हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और दोनों पेपर के लिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के लिए हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कितने पेपर होते हैं, इन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम जानेंगे सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट कितने होते हैं, क्वेश्चन कितने आते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन कितने आते हैं और सब्जेक्ट कितने हैं, ये इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। पेपर फर्स्ट का जैसे PRT हो गया, यानी प्राइमरी लेवल का, कि क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के बच्चों को अगर प्राइमरी लेवल में, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारा हो गया CDP का अगर बात करें, इसको हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ठीक है। और इसमें आते हैं कितने क्वेश्चन, टोटल तो वैसे 30 क्वेश्चन आते हैं। कितने टोटल कितने आते हैं, 30 क्वेश्चन, लेकिन 15 जो होते हैं वो पेडागोजी से होते हैं और 15 किससे होते हैं, कंटेंट से होते हैं। 15 कंटेंट से होते हैं। EVS में भी ऐसे होता है, 30 नंबर के आते हैं, 15 पेडागोजी से होते हैं और 15 कंटेंट से होते हैं, ठीक है। और मैथ में भी 30 नंबर आते हैं और इसमें भी 15 जो होते हैं पेडागोजी से होते हैं, पेडागोजी से, और 15 कंटेंट से होते हैं, ठीक है। और लैंग्वेज फर्स्ट, अच्छा मैंने फिर बता दूं, पेडागोजी का मतलब होता है कि हम बच्चे को किस तरीके से पढ़ाएंगे, कौन सा सामग्री यूज करके बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि बच्चों को बहुत अच्छे से बहुत जल्दी समझ में आ जाए, उसी को हम कहते हैं क्या, पेडागोजी, ठीक है। जिसे पढ़ाने का तरीका जिसमें बताया गया हो उसी को हम पेडागोजी कहते हैं। और लैंग्वेज की बात करें तो टोटल लैंग्वेज 20 है, जिसमें से आप चूज कर सकते हैं कि हमको कौन सा लेना है। वैसे तो ज़्यादातर लोग फर्स्ट लैंग्वेज में या फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी और सेकेंड लैंग्वेज में संस्कृत या इंग्लिश ले लेते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में क्या होता है, इसमें भी 30 मार्क्स आते हैं। कितने, 30, और जिसमें से 15 पेडागोजी से होते हैं और 15 किससे होते हैं, कंटेंट से होते हैं। और जिसमें 15 पेडागोजी का आता है और 15 कंटेंट से होते हैं। कंटेंट में 2 पैराग्राफ होते हैं, जिसमें से पैराग्राफ को पढ़ करके क्वेश्चन का आंसर देना होता है, ठीक है। वैसे ही सेकेंड पेपर में भी है 30 नंबर और 15 आते हैं पेडागोजी से और 15 आते हैं किससे, कंटेंट से। तो टोटल यहाँ पे अगर मार्क्स की बात करें तो कितना हो गया, टोटल मार्क्स 150 मार्क्स, ठीक है। ये थे पेपर फर्स्ट की सिलेबस, ठीक है। सब्जेक्ट, जो कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने नंबर आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, सारा मैंने यहाँ पे बता दिया। अब हम बात करेंगे पेपर सेकेंड की। अच्छा, पेपर सेकेंड में बात करेंगे जिसमें हम 6 to 8 लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें क्या है, सेम है फर्स्ट में जैसे CDP इसमें भी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और यहाँ में भी वही काम है कि 30 नंबर का होता है। 30 में से 15 क्या होता है, पेडागोजी होता है और 15 कंटेंट से होता है, ठीक है। अच्छा, लैंग्वेज यहाँ भी जैसे बताया मैंने, लैंग्वेज फर्स्ट पेपर में उसी तरह का लैंग्वेज सेकेंड में भी होता है। तो 30 नंबर हो जाएगा और 15 पेडागोजी और 15 कंटेंट, ठीक है। यहाँ भी 30 नंबर पेडागोजी, 15 नंबर कंटेंट। अच्छा, अब आ गया SST, जिसका SST यानी सोशल साइंस हो, जिसका साइंस मैथ हो, उन लोग का क्या होगा। जो SST है, सोशल साइंस और साइंस मैथ है, इनमें आते हैं कितने क्वेश्चन, टोटल जो आते हैं वो 60 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी से और 40 क्वेश्चन आते हैं किससे, कंटेंट से, ठीक है। जिसमें आप SST के लिए आप 6 to 8 का NCERT की बुक पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी। और साइंस मैथ के लिए भी आप NCERT पढ़ सकते हैं 6 to 8 का, ठीक है। साइंस मैथ उससे कर सकते हैं। तो ये थे कुछ सिलेबस के बारे में बात किए। हम अब सिलेबस, CDP की सिलेबस क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसमें कहाँ से कितने पोर्शन पूछता है, उसके बारे में हम बात करेंगे।